हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अपने हिंदू ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें चैनल के रिगार्डिंग या किसी वीडियो के कंटेंट के रिगार्डिंग आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल आईडी के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। तो सीखने वाला होना चाहिए, वो हर किसी चीज से सीख सकता है। तो आज वोकैब की स्टार्टिंग करते हैं हम। पहली वोकैब है एपिडेमियोलॉजिकल, महामारी का विज्ञान, यानी किसी पैंडेमिक की स्टडी करना या फिर किसी महामारी को स्टडी करना, उसके ब्रांच की स्टडी करना। रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। Dilemma यानी दुविधा है a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable। एक ऐसी परिस्थिति का होना जहाँ पे हमारे लिए किसी एक को चुनना दो में से बहुत मुश्किल होता है। साल्वेज यानी नुकसान होने से बचाना, रिट्राइव और प्रिजर्व समथिंग फ्रॉम पोटेंशियल लॉस और एडवर्स सर्कमस्टांसेस। कुछ होने वाला है नेगेटिव और उससे हमें सावधान रहना, सतर्क रहना, उसके बचाना है, तो उसके रिगार्डिंग ये यूज करते हैं हम साल्वेज। स्क्यू यानी विषम, सडनली चेंज डायरेक्शन और पोजीशन, यानी ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि हमें जो पहले से हम चाह रहे थे अगर सीधे तो हमें किस कारणवश एकदम से अपनी डायरेक्शन पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। फोर यानी सामने, सिचुएटेड और प्लेस इन फ्रंट, यानी किसी का हमारे सामने होना। कैलिब्रेट यानी जांचना, केयरफुली एसेस, सेट और एडजस्ट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, किसी चीज का जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, समझना उसको। ऑस्टेंसिबली प्रकट रूप से, एज अपीयर्स or is stated to be true though not necessarily so apparently, मतलब ऐसा दिखना कि वो सही है, जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में ही सही हो। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल कि आप किसी से प्यार करते हो और उसको इजहार भी करते हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सामने वाला भी आपसे करता हो जैसा वो दिखाता हो। फेडरलिज्म यानी संघवाद, द फेडरल प्रिंसिपल और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेकुलर यानी लौकिक, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी जिसको कोई धार्मिक चीजों से मैटर ना करता हो, फर्क ना पड़ता उसको। डिसर्निबल यानी प्रत्यक्ष, एबल टू बी डिसर्न, परसेप्टिबल, यानी एकदम जो डायरेक्ट। वेट इसका निरीक्षण किया, यानी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना। मेक ए केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। फाइट यानी व्यवस्था, पात्र, ए फॉर्मल ऑथराइजेशन और प्रोपोजिशन, ए डिक्री, यानी एक फॉर्मल लेटर ऑथराइजेशन का, आप डायरेक्टली समझ सकते हो। प्रीसीड यानी पूर्व में होना, कम बिफोर समथिंग इन टाइम, ऐसा कुछ हुआ था पहले। तो अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। अपना आज का आर्टिकल क्या है और क्या कहा जा रहा है इसमें। नो राइट आंसर, यह है अभी सही जवाब नहीं है। किस चीज के बारे में ये जानते हैं। द डिसीजन टू रीओपन स्कूल मस्ट बी गाइडेड प्राइमरली बाय एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। कहा यह जा रहा है कि यह जो डिसीजन लिया जा रहा है या जो बातें चल रही है किसके रिगार्डिंग, कि जो स्कूल्स हैं उनको खोल देना चाहिए। मस्ट बी गाइडेड, लेकिन पहले गाइड करना चाहिए उससे पहले। प्राइमरली बाय, सबसे पहले किससे, जो महामारी की जो स्टडी करते हैं, जो पैंडेमिक की जो बीमारियों की स्टडी करते हैं उस डिपार्टमेंट से, और उससे एविडेंस के सबूत लेने चाहिए कि उनके पास में क्या ऐसी परिस्थितियां और क्या उनके जवाब हैं कि अभी खोलने के लिए उचित समय है ये। तो अब जानते हैं इसको विस्तार में किस प्रकार से कहा गया है। The course of the COVID-19 pandemic remains far from predictable। जो कोर्स है यानी जो इसका टेन्योर है कोविड-19 महामारी का, रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, ये बहुत दूर है। जितना हम सोच रहे थे स्टार्टिंग में उससे भी बहुत आगे, और जितना हम अभी सोच रहे हैं उससे भी कहीं आगे है। Pausing for the central government, the dilemma of salvaging part of school academic year।
और इससे क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई है कि वो कैसे बचाए स्कूल का ही जो बाकी का, आप जैसे कि मान लो अगस्त से लेकर मार्च तक का जो एकेडमिक ईयर है, जो पढ़ाई का कार्यकाल है, इसको कैसे बचाया जाए कि क्योंकि वरना बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है इस टाइम पे, while avoiding a fresh wave of infection, और साथ ही साथ बचाना है फ्रेश वेव यानी नई लहर से जो कि बीमारी की इन्फेक्शन की, उससे भी बच्चों को भी और लोगों को भी। The school reopening question has not been resolved satisfactorily in other parts of the world. जो स्कूल को फिर से खोलने का जो सवाल है, ये अभी तक संसार के किसी भी हिस्से में अच्छे से रिजॉल्व नहीं हुआ, यानी सुलझा नहीं है सेटिस्फैक्टरी, यानी जिसका संतोषजनक हमें जवाब मिला हो। एंड द मेजर्स बाय मेनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, और जो कदम उठाए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज ने इसके परिणाम स्वरूप वो एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, यानी एक्सपेरिमेंट के तौर पे उठाए गए हैं कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है। येट अभी तक पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सेवरल इम्पैक्ट्स टू द एजुकेशन प्रोसेस, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो जानते हैं इसके व्यापक गंभीर परिणाम के इम्पैक्ट्स एजुकेशन प्रोसेस पे भी पड़ रहे हैं और हो रहे हैं। एंड द लॉसेस टू स्टूडेंट, साथ ही साथ जो बच्चों को नुकसान हो रहा है पढ़ाई के लिए वो भी जानते हैं वो। द अल्टरनेटिव्स, और जो इसके विकल्प हैं उनकी तलाश की जा रही है, ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जो इसका विकल्प क्या है कि भाई अब ऑनलाइन ही हो सकता है सब कुछ, या तो चाहे आप मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस का करो या फिर आप लैपटॉप वगैरह पे, तो सब चीज़ें मतलब ऑनलाइन वेब बेस्ड हो जाएंगी। इज स्क्रूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस, और क्या है ये भी अब एक तरीके की कंडीशन ही ऐसी आ गई है कि अब हम सब चीज़ों को जो है चेंज करना पड़ेगा, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यानी जो हमारे सामने जो अब अपॉर्चुनिटी है उसको इसी प्रकार से ऑनलाइन के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं। इन इंडिया, और भारत में, द मैनी डिवाइड्स डिजिटल रूरल अर्बन एंड रिच पुअर, मतलब भारत में क्या बहुत सारी तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि डिजिटल तरीके से है, रूरल अर्बन यानी शहरी और गांव का, और जहाँ पे या फिर पुअर और अमीर के तौर पे हैव पेनफुली कम टू द फोर। अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और ये काफ़ी क्या है दुख भरी है। बिटवीन रिलीजियस एंड इवन विद इन स्टेट, और काफ़ी सारे तो यह धार्मिक लोगों में फंस चुके हैं, एंड और इवन विद इन कुछ यह स्टेट्स में कि भैया उस स्टेट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा वैसे होगा। देयर आर इंस्टांसेस, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऑफ चिल्ड्रन है लेफ्ट बिहाइंड, कि बच्चे यहाँ पीछे रह गए हैं। विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है, चाहे नॉलेज ना हो, चाहे वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, चाहे लाइटिंग फैसिलिटी ना हो, तो इस वजह से क्या बच्चे काफ़ी पीछे हो रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी, वही मैंने आपको बताया। द इशू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इज कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट, जो मुद्दा है स्कूलों को फिर से खोलने का, उसकी क्या जांच करनी चाहिए एक सिस्टमेटिक मैनर के ऊपर, देयरफॉर जिस कारण से उसको एड्रेस किया यानी उसको सॉल्व किया जा सके जल्दी से जल्दी, बट बेस्ड मेनली ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, लेकिन जो महामारी के संदर्भ में जो हमें सबूत मिल रहे हैं, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो केसेस मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, उसके भी ध्यान में हमें रखना चाहिए चीज़ों को। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, और यह भी समझना चाहिए डेट इन द प्रेजेंट कंफ्यूज सिचुएशन, अभी जो हम कंफ्यूज हैं सभी इस सिचुएशन में, इस हालात में, 21 आउट ऑफ 36 स्टेट, 36 राज्यों में से 21 एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग वर्स्ट अफेक्टेड, 36 में से 21 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे पूरी तरीके से कोरोना ने अफेक्ट किया है, और उसमें आता है तमिलनाडु भी, महाराष्ट्र भी, हैव नॉट टेकन ए व्यू येट ऑन व्हेन टू परमिट डायरेक्ट क्लासेस, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अभी तक इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं किया है कि क्या वो परमिट करेंगे अभी डायरेक्ट क्लासेस को, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्टेट्स हैव आल्सो बीन आस्क्ड, और राज्यों से भी पूछा गया है टू असरटेन द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स ऑन दिस इशू, कि वो जो वहाँ के बच्चों के जो माता पिता हैं, जो गार्जियंस हैं, उनसे भी ओपिनियन राय मशवरा ले। ऑल्दो इट इज अनक्लियर, हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया हाउ दे कैन डू दिस इन द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम, कि जो उनको ये टाइम दिया गया है, जो टेन्योर दिया गया है, इसने कम समय में वो कैसे इन सबको पूरा कर पाएंगे और ले पाएंगे उनसे फीडबैक ओपिनियन वगैरह पेरेंट्स की स्कूलों के रीओपनिंग के ऊपर। अमंग द सेंटर्स रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम, और जो केंद्र का जो रिस्पॉन्स है यानी जो जवाब है इस समस्या के संदर्भ में, इनिशिएटेड उसने इनिशिएट स्टार्ट किया है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द सीबीएसई, जैसे जो सीबीएसई है जो अपने यहाँ पे नर्सरी से लेकर और 12वीं तक के बच्चों का देखते हैं सिलेबस, इज ए रिडक्शन ऑफ द सिलेबस लॉट फॉर 9 क्लास टू 12th क्लास बाय 30%, यानी जो बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले हैं इस सेशन में, उनका जो सिलेबस है पढ़ाई का वो 30% से कम कर दिया गया। ऑल्दो दिस ostensibly supportive decision has become controversial,
और यह जो डिसीजन आया है सामने हम लोगों के जो सपोर्ट कर रहा है वो बिकम क्या है, कंट्रोवर्शियल, यानी कुछ इसके फेवर में होंगे, कुछ इसके क्या होंगे, अगेंस्ट में होंगे। क्यों? फॉर इट्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स फॉर रिमूवल, की जो चॉइस दी गई है टॉपिक को जो हटाने की, जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फेडरलिज्म है, सिटीजनशिप है एंड सेकुलरिज्म है, टू नेम ए फ्यू, ऐसी प्रकार के टॉपिक्स जो है हटाए जा रहे हैं। देयर इज a discernible trend of diminishing basic rights as a necessary sacrifice to fight the pandemic। और कहा यही जा रहा है कि ये जो प्रत्यक्ष ट्रेंड हमें देखा जा रहा है कि कम डिमिनिशिंग यानी बेसिक राइट्स, जो हमें बेसिक मौलिक जो राइट्स हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनको कम किया जा रहा है एज ए नेसेसरी सेक्रीफाइस, जरूरी के तौर पे सेक्रीफाइस यानी छोड़ देना, टू फाइट द पेंडेमिक के लिए। बट इम्प्रोवाइजिंग द सिलेबस, लेकिन जो इम्प्रोवाइज करना चाहिए सिलेबस को ऑन दीज टॉपिक्स के ऊपर भी कैन ओनली स्टैंड सोशल डेवलपमेंट, क्या केवल इन टॉपिक के ऊपर ही इम्प्रूव करके हम सोशल डेवलपमेंट विकास कर सकते हैं? सच डिसीजन शुड बी बेटर बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स, और इन डिसीजंस का, इन निर्णयों का क्या अध्ययन किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? जो एकेडमिक के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके द्वारा, एंड नॉट इम्पोज बाय ब्यूरोक्रेटिक फेट, और इसको यह थोपा नहीं जाना चाहिए, यानी व्यवस्था बना के एक अथॉरिटी की तरह की भैया ये सब चीजें होंगी, पार्ट होंगी, तो उसको ऐसे थोपना नहीं चाहिए। मोर फंडामेंटिकली, इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, अगर देखा जाए कि क्या ये जो लेसन्स हैं ये ड्रॉन अराउंड द वर्ल्ड बैक टू स्कूल प्लान का हिस्सा है, जस्ट रिलीज लार्ज स्केल स्टडी फ्रॉम साउथ कोरिया, और जो अभी हाल ही में रिलीज की गई है एक स्टडी जो कि लार्ज स्तर पर है, साउथ कोरिया से जो आई है, वुड बी यूजफुल हो सकती है। रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम दैट कंट्री, और जो उसकी जो रिसर्च है उसमें फाइंडिंग्स हैं क्या है, विच वर्क हार्ड टू कंटेन द पैंडेमिक अर्ली, कि महामारी को अभी रोक के रख पाना या कंट्रोल कर पाना बहुत जल्दी में बहुत मुश्किल है। शो डेट ओल्डर चिल्ड्रंस बिटवीन 10 एंड 19, कि जो वयस्क बच्चे हैं यानी जो 10 उम्र से लेकर 19 साल तक हैं, ट्रांसमिट द वायरस एज मच एज अडल्ट्स डू, उसी प्रकार से वो ट्रांसमिट यानी वायरस का फैलाव कर सकते हैं जिस प्रकार से जो बड़े लोग करते हैं। द फाइंडिंग्स हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन द यूएस एज वैल्यूएबल, और यह जो रिपोर्ट्स आई है, ये जो परिणाम हमें स्टडी से सामने आए हैं, इसको एक्नॉलेज यानी माना है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो यूएस का है उसने भी, ये भी काफी एक प्रकार से हमारे लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, एंड ऑफर ए कॉशनरी पॉइंटर टू कम्युनिटी स्प्रेड अमंग अडल्ट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम ओल्डर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ चेतावनी भी चेताया गया है, वहाँ के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से सामुदायिक जो फैलाव होता है इस बीमारी का जो बड़ों के थ्रू होता है वही सेम फैलाव वो छोटे बच्चों के थ्रू यानी जो 10 से 19 साल के उनके थ्रू भी हो सकता है, जो कि कमजोर हैं, जिनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर है, तो उनको भी जल्दी ही अटैक कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द यूरोपियन एक्सपीरियंस इंस्टांस बाय डेनमार्क एज फार बैक एज अप्रैल is that containment in the community has to precede school reopening. The question is much more complex for India, और यह जो सवाल है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। As society that has several inequalities, कि जहाँ क्या बहुत सारी असमानताएं हैं, and where students live in multi generational homes, और क्या है भारत में जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार की जनरेशन के होम्स में रहते हैं, कोई गाँव में, कोई शहरों में फ्लैट में, कोई झुग्गी झोपड़ियों में, कोई रोड पे, तो सब प्रकार को क्या उन सब लोगों को समान फैसिलिटीज मिल पाएंगी? क्लियरली अभी जो स्पष्ट है, नो अर्ली डेट, कोई भी जल्दी डेट कैन बी सेट फॉर फुल रीओपनिंग एंड प्रोटोकॉल ऑन क्लास साइज, डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन ऑफ रूल, फेस कवरिंग एंड इवन ओपन एयर क्लासेस नीड टू बी इवॉल्व, कि अभी तो क्या है सामने नहीं आने वाली कोई भी डेट ऐसी कि जिससे कि हमें क्या करना चाहिए कि स्कूलों को पूरी तरीके से खोल देना चाहिए और प्रोटोकॉल बना देना चाहिए कि क्लास का साइज ये होगा, डिस्टेंसिंग ऐसी होगी, वेंटिलेशन हवा रूम में पास होनी चाहिए, फेस कवर होनी चाहिए, और इवन ओपन एयर क्लासेस नीड टू बी इवॉल्व। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें देखना चाहिए, लेकिन अभी एकदम से खोल देना नो वे। Meanwhile, जब तक developing remote education for measurable outcomes should be pursued actively since future disruption cannot be ruled out, और जब तक हम ये डेवलपमेंट करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, जो रिमोट एजुकेशन है यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन का मेजरेबल आउटकम जो इसके परिणाम सामने आएंगे, शुड बी परसूड एक्टिवली, इसको क्या अभी गंभीर रूप से हमें देखना चाहिए
सिंस फ्यूचर डिसरप्शंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और जो भविष्य में होने वाली जो डिसरप्शंस हैं, जो बाधाएं हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसकी वजह से इस पे भी कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ नया वोकैब के माध्यम से आपने जाना होगा। आप लोगों ने अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी साथ ही साथ आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे चैनल के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग या और किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप हमें भेजना चाहते हैं कि हम इसको और किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप हमें जीमेल के ऊपर भेज सकते हैं। तो आप सभी का इंतजार रहेगा आपके सजेशंस का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, सेम टाइम। गुड बाय, गुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, थैंक यू।